ओम शांति। मेरा नाम कुमारी नव्या है और मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि हम एक आत्मा हैं, बिंदु स्वरूप जो हमारे मस्तक के बीच विराजमान होती है। जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं वही हमारी आत्मा विराजमान होती है। तो जिस प्रकार एक नदी के दो किनारे होते हैं, उसी प्रकार हर एक आत्मा के दो पिता होते हैं, एक शरीर के पिता और एक आत्मा के पिता। शरीर के पिता जन्म व मरण के साथ साथ बदलते रहते हैं, किंतु आत्मा के पिता, हम सभी आत्माओं के पिता एक ही हैं, निराकार शिव परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। वे 7 गुणों के भंडार हैं, अष्ट शक्तियों के भंडार हैं। तो जिस प्रकार एक गाड़ी होती है और उसको चलाने वाला एक ड्राइवर होता है और उन दोनों का भोजन अलग होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक गाड़ी है और हमारी आत्मा उसकी ड्राइवर है और हम दोनों का भोजन अलग है। किंतु हम अपनी आत्मा को उसका सही भोजन नहीं देते हैं। हम अपनी आत्मा को नेगेटिव चीज़ें जैसे टीवी, अखबार आदि देते हैं, जो कि हमारी आत्मा को नेगेटिव बनाती है और फिर वह वैसे ही कर्म करने लग जाती है। तो हमारी आत्मा का सही भोजन क्या है? हमारी आत्मा का सही भोजन है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम परमात्मा की किरणें पाते हैं और वे किरणें हमें शांत, पवित्र, आनंदमय बनाती हैं। मेडिटेशन हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, मैं फरिश्ता बन गई हूँ। इसीलिए मेडिटेशन करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारे शरीर की थकान कम होती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो क्या केवल मेडिटेशन से कोई आत्मा पवित्र बनती है? नहीं, मेडिटेशन के साथ साथ हमें सभी को थैंक्स की फीलिंग भी रखनी चाहिए। हमें सभी को हर छोटी चीज़ के लिए थैंक्स करना चाहिए और परमात्मा को भी हमें हर चीज़ के लिए थैंक्स करना चाहिए। और ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं। जब हम ब्लेसिंग्स देते हैं तभी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं और ब्लेसिंग्स सबसे चमत्कारी होती हैं। तो जब भी हम भोजन बनाते हैं या खाते हैं तो कभी कभी हम टीवी चला लेते हैं, लेकिन वो गलत है। मैंने अपने घर में भी देखा है, मेरी मम्मा ज्ञान में हैं तो वो हमेशा बाबा के संगीत या मुरली या कोई भी अच्छी क्लास चलाती हैं। और हमने सुना है जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। अन्न का प्रभाव 4 चीज़ों से पड़ता है। पहली चीज़, अन्न जिस धन से लाया गया है वह धन कैसा है? करप्शन से या बुरी चीज़ों से कर कर वो धन तो नहीं कमाया गया है। अगर धन शुद्ध है और धन भी मेहनत से कमाया गया है तो अन्न पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़, उस अन्न को किस मनोभाव से बनाया गया है? बनाते समय बनाने वाले के मन में क्या थॉट्स चल रहे थे? तीसरी चीज़, उस अन्न को खाते समय हमारे मन में क्या थॉट्स चल रहे थे, हम क्या सोच रहे थे? और चौथी चीज़, उस अन्न की शुद्धता, वो किस प्रकार का अन्न है, तमो प्रधान या सतो प्रधान? तो जब भी मैं योग करती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा हमेशा मेरे साथ बैठा है और बाबा मुझे अपनी किरणों से भरपूर करता रहता है, मुझ में शक्तियाँ भरता रहता है और इसीलिए मेडिटेशन ज़रूरी भी है और मुरली भी बहुत ज़रूरी है। जब हम मुरली करते हैं तो हमें पॉइंट्स, जो बाबा के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो याद रहते हैं और जब हम उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो हमारी हर परिस्थिति में मदद करते हैं। किसी बुरी परिस्थिति में भी उससे निकलने के लिए मदद करते हैं। और बाबा को हम अपना रिलेशन भी जोड़ सकते हैं बाबा के साथ। बाबा को हम अपना दोस्त, बंधु, सखा कुछ भी बना सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं होते तो हम बाबा को अपने माता पिता बनाकर अपने साथ रख सकते हैं और उनसे हर बात शेयर कर सकते हैं, अपना हर सीक्रेट बता सकते हैं और बाबा वो सीक्रेट किसी को डिस्क्लोज भी नहीं करते। मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है।
क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो पढ़ाई करते समय मेरी कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हद तक ठीक रहती है और पढ़ाई में मुझे बहुत मदद मिलती है मेडिटेशन से। बाबा मेरे साथ रहता है तो मेरा हर काम जल्दी से निपट जाता है और मेरा होमवर्क भी जल्दी हो जाता है। थैंक यू। ओम शांति।